दर्शकों नमस्कार, एएचएन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी बुट्टी बोरी स्थित उस फैक्ट्री में आई हुई है, जहां पे इस फैक्ट्री का मुआयना करने के लिए आज वंजारी कॉलेज के तमाम स्टूडेंट और उनके अध्यापक अध्यापिकाएं बड़ी संख्या में आई हुई है। अब हम भीतर जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और इस फैक्ट्री की क्या विशेषताएं हैं, क्या होता है इस फैक्ट्री में, ये पल पल की जानकारी देंगे। आइए एएचएन न्यूज़ के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बात कहा कि वंजारी कॉलेज के तमाम विद्यार्थी बड़े संख्या में यहाँ पे आए हुए। इतना नहीं तो इस फैक्ट्री के इंचार्ज उर्पुड़ी जी भी दिखाई दे रहे हैं, तमाम स्टाफ भी दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी दूर से आए ये बच्चे इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चे, काफ़ी खुशी है चेहरे पे, मुस्कान है, तालियों की गूंज भी सुनाई दे रही है। ये तमाम बच्चे लोग हैं और इस फैक्ट्री के इंचार्ज जैसे मैंने कहा उर्पुड़ी जी भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसके बाद आपको अलग अलग सेक्शंस का इनके साथ ही हम जाने वाले हैं और वो सेक्शन में क्या चलता है ये तमाम जानकारी हम आपके समक्ष देते रहेंगे। तो दर्शकों, इस फैक्ट्री में जब हम आए तो यहाँ पे कई सेक्शंस है, उन्हीं में से एक सेक्शन है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल ये सबसे बड़ा सेक्शंस होता है, क्योंकि किसी काम की शुरुआत करने के लिए कुछ तो गुड्स चाहिए। अब जो गुड्स चाहिए तो वो रॉ के हिसाब से आएगा, कच्चा मटेरियल जिसे कहते हैं। अब ये कच्चे मटेरियल का ये जो सेक्शन है कितना महत्वपूर्ण है, आइए जानना चाहते हैं हम। फैक्ट्री के इंचार्ज गुरपुड़े साहब इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सर, आज ये तमाम बच्चे जो आज यहाँ पे विद्यार्थी आए पढ़ाई करने के लिए, उनके सिलेबस में एक ये भी था, आज ये जो रॉ मटेरियल जो सेक्शन है ये कितना महत्वपूर्ण है, क्या कामकाज होता है इस रॉ मटेरियल में? धन्यवाद मीरे जी। एएचएन न्यूज़ की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे यहाँ जो भी एक्टिविटी चल रही है वो आप आगे में न्यूज़ में दिखाएंगे और अच्छा लगेगा। क्या है इसकी खासियत? हाँ, तो ये हमारा एक रॉ मटेरियल स्टोर एक प्रथम एंट्री है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन में कैसा मटेरियल पहुँचता है, इसकी पूरी जानकारी ये रॉ मटेरियल में मिलती है। रॉ मटेरियल जब भी हमारा रिक्वायरमेंट जाता है कोई कंपनी में, कोई सप्लायर की तरफ से, तब मटेरियल आता है। जो भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रहते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम मटेरियल बुलाते हैं। और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के आदमी यहाँ पे हमारे प्रीमाइस में जो उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, अप्रूव्ड है एफडीए की तरफ से, अप्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। और जो भी मटेरियल आता है उसकी एंट्री जो है, हम वहाँ एक गेट के आगे में उसका डी डस्टिंग करते हैं। डी डस्टिंग एक पार्ट होता है कि जो भी डस्ट आए बाहर से, ड्रम के ऊपर या प्लास्टिक कंटेनर के ऊपर को भी डस्ट रहता है, वो डी डस्टिंग कहलाती है। वो डस्टिंग करने के बाद में मटेरियल हम एक अंडर टेस्ट एरिया में लेके जाते हैं। अंडर टेस्ट एरिया में लेने के बाद में हम क्वालिटी कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं कि ये मटेरियल आपको मटेरियल आया है, उसका टेस्टिंग करना है। तब वो मटेरियल के पूरे डिटेल्स लेते हैं, कितनी क्वांटिटी है, कौन सा मैन्युफैक्चर है, क्या सारे डिटेल्स लेके एक लेबल लगा लेते हैं और उसका सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। दूसरे सेक्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे जरूर बात करेंगे। इस समय में कुछ विद्यार्थी भी दिखाई दे रहे। बेटा, आप कौन से कॉलेज से, क्या कहना चाहोगे और क्यों आए हो यहाँ? आई एम फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम यहाँ पे हमारे मतलब सिलेबस का एक पार्ट है, करिकुलम के लिए आए हैं फार्मास्यूटिक्स की तरफ से। हमको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल। रॉ मटेरियल सेक्शन में क्या जानकारी मिली? रॉ मटेरियल सेक्शन में जो कच्चा माल रहता है वो आता है, उसमें टेस्ट का पता चलता है और अप्रूवमेंट का पता चलता है।
यहाँ रॉ मटेरियल में अप्रूव किया जाता है, अंडर टेस्ट किया जाता है, और येलो बॉक्स में रहता है वो पहले सैंपल को टेस्ट किया जाता है। ग्रीन बॉक्स में जो रहता है वो सब है ना अप्रूव्ड हो जाते हैं, और जो रेड बॉक्स में होता है वो रिजेक्ट किया जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स होता है, यहाँ पे अंडर टेस्टिंग में येलो कलर के सेक्शन में रखा जाता है, और ग्रीन कलर के सेक्शन में जो अप्रूव हुआ है वो रखा जाता है, और रेड कलर के सेक्शन में जो रिजेक्ट किया है वो रखा जाता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी विद्यार्थियों ने दी। दिनेश थोड़ा पैन करके बताइए कि देखिए ये रॉ मटेरियल सेक्शन है और यहाँ पे इस तरह से कुछ रैक्स में रॉ मटेरियल भी दिखाई दे रहा है, और इन्हीं के चलते आज ये वंजारी कॉलेज के तमाम स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं। इस प्रकार की रॉ मटेरियल की जो रैक है उसको भी सजाई गई है। हमने यहाँ के इंचार्ज से बात किया, हमने यहाँ के विद्यार्थियों से बात की। अब हम वंजारी कॉलेज के कुछ अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आज आप इस फैक्ट्री में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी बुटीबुरी एंड हियर डी फार्म फर्स्ट ईयर विथ अस। इनका एक करिकुलम का एक पार्ट होता है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में। इन्हें इंडस्ट्रियल विजिट, बहुत सारी विजिट्स होती है, उसमें से एक इंडस्ट्रियल विजिट का पोर्शन होता है। इनके लिए इन्हें करिकुलम में 5 मार्क्स भी दिए जाते हैं। सो दैट्स वाई वी आर हियर। थैंक यू। क्या करना चाहते हैं? न्यू मतलब बच्चों के लिए नॉलेजेबल है एक इंडस्ट्रियल विजिट, जिससे उनको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है और किस तरीके से उनको प्रोसेस करना पड़ता है फॉर देयर फ्यूचर पर्पस। कॉलेज में एक्चुअली जो थ्योरी पोर्शन रहता है सिलेबस में, तो उनमें उनका इतना जो नॉलेज है, मतलब खाली हम थ्योरेटिकल ही दे सकते हैं, लेकिन जब ऐसा एक्सपोजर मिलता है तो उनका जो भी क्वेरीज होंगी या एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, क्या क्या सेक्शंस वगैरह रहते हैं, इनका डिटेल में जानकारी, ताकि उनके जो डाउट्स वगैरह है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। ये पर्पज़ की वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि इनको अच्छा एक्सपोजर मिले और उनका नॉलेज और मतलब क्लियर हो सके। तो दर्शकों, रॉ मटेरियल सेक्शन में जब हम आए, यहाँ के विद्यार्थियों से बात किया, अध्यापक अध्यापिकाओं से बात किया, फैक्ट्री इंचार्ज से बात किया हूँ। अब ये जो तमाम स्टूडेंट हैं ये दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं। दूसरे सेक्शन में क्या होगा, आइए दिखाते हैं एचएन न्यूज़ के साथ। दर्शकों, रॉ मटेरियल सेक्शन के बाद कैप्सूल सेक्शन में हम आए। ये वही कैप्सूल का सेक्शन है और ये तमाम विद्यार्थी है जो यहाँ पे इस कैप्सूल सेक्शन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। फिर से हम इंचार्ज इनके पास चलते हैं। सर, कैप्सूल सेक्शन कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या है? चलो, अपनी एक रॉ मटेरियल जब इशू करते हैं तो रॉ मटेरियल का एक बैच साइज ठहरा जाता है कि क्या कौन सा आपको प्रोडक्ट बनाना है। उस हिसाब से अपन उसका बैच साइज ठहरा के उनका रॉ मटेरियल इशू करके अपन ये मशीन ये रूम में लाते हैं। यानी यहाँ कैप्सूल सेक्शन, तो कैप्सूल फार्म में जो ड्रग बनेगा वो कैप्सूल फार्म में बनेगा। तो यहाँ पे जो ये मिक्सर दिख रहा है, यहाँ पे अपन वो मिक्सिंग करते हैं उसका। ये मिक्सर में आधा 30 से 40 मिनट उसको मिक्सिंग करके फिर मटेरियल उसको निकाला जाता है। इसके बाद में ये जो मशीन दिख रही है इधर वाली लोडर मशीन में एम्प्टी कैप्सूल लोड किए जाते हैं। लोडर मशीन में एम्प्टी कैप्सूल लोड करके उसकी बॉडी के पार्ट कैप्सूल को रहती है बॉडी और कैप्स, क्या बॉडी नीचे जाती है और कैप्स ऊपर रहती है। इसके बाद में ये जो हैंड फिलिंग मशीन बोलते हैं, मैनुअल फिलिंग मशीन है, उसमें अपन वो जो बॉडी वाला पार्ट जो है वो नीचे रख देते हैं। उसके बाद में उसको पाउडर जो स्प्रेड करते हैं, वो जो कि इस पाउडर यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग करते हैं। स्प्रेडिंग करने के बाद उसको फिर से कैपिंग करते हैं और उसको सील कर देते हैं। सीलिंग के बाद उसका पॉलिशिंग, इंस्पेक्शन, बाद में पैकिंग का सेक्शन जो है वो उसमें पहुंचा दिया जाता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की इन्होंने जानकारी दी है। कैप्सूल लोडर मशीन क्या है, कैसे कैप्सूल के ऊपर में संस्कार किए जाते हैं, कैसी दवाई भरी जाती है, इसके बारे में सर ने आज तमाम विद्यार्थियों को भी जानकारी दी है। तो ये था कैप्सूल मशीन सेक्शन। अब हम दूसरे सेक्शन की ओर जाके वहाँ पे भी कुछ विद्यार्थी, उनसे भी बात करते। आइए। ग्रेनुलेशन सेक्शन, ठीक है। आपको सर ने जो बताया पहले कि रॉ मटेरियल सेक्शन में जितने भी हमारे मटेरियल्स आते हैं, हर्ब्स आते हैं, उसका QC सेक्शन में अप्रूवल होता है। अप्रूवल होने के बाद में फिर क्या होता है कि उसको सेक्शन वाइज, जैसे कैप्सूल सेक्शन है या हमारा टैबलेट सेक्शन है या फिर आपका ऑयल सेक्शन है, उस हिसाब से क्या होता है कि मटेरियल को फिर पास होने के बाद में पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोसेस के लिए भेजते हैं ना, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है।
होता क्या है कि जैसे हम लोगों को टैबलेट का एक्चुअल में टैबलेट जो रहता है, टैबलेट सेक्शन के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स कोई भी हो, और उसके लिए क्या करते हैं कि हर्ब्स को हम लोग कैसा है कि बल्क में नहीं ले सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पाउडर फॉर्म में लेना पड़ेगा, ना साबुत में नहीं ले सकते। इसके लिए क्या करते हैं, ये पल्वराइज़र मशीन है, ठीक है। ये पल्वराइज़र मशीन में क्या होता है कि जितना भी हमको हर्ब्स जो भी जिस क्वांटिटी में चाहिए, पाउडर फॉर्म में चाहिए, तो उसको क्या करते हैं कि पल्वराइज़र मशीन में ये इस पोल से क्या करते हैं कि मटेरियल को यहाँ से डालते हैं, और उसके बाद में जिस भी फॉर्म में हमको चाहिए, ठीक है, जिस भी फॉर्म में चाहिए, यानी थोड़ा सा अगर एकदम फाइन में चाहिए तो फाइन में, या उससे थोड़ा सा कम में चाहिए तो कम में, उस हिसाब से पाउडर को क्या करते हैं पल्वराइज़र मशीन में डाल के और उसको निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। ये खासकर टैबलेट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये कहलाता है शिफ्टर मशीन, ओके। जब हमारा वहाँ से पल्वराइज होने के बाद में जो मटेरियल आता है, जो भी पाउडर फॉर्म आता है, ये शिफ्टर मशीन कहलाता है। इस शिफ्टर मशीन में मेस लगा रहता है, देखो आप लोग देख सकते हो, अलग अलग मेस की क्या रहती है, यहाँ पे जाली लगी हुई रहती है, ठीक है। 80 मेस, 60 से स्टार्ट होता है, 60 मेस, 80 मेस और 100 मेस। जितना फाइन पाउडर आपको और चाहिए, ठीक है, शिफ्ट करने के बाद में, उतना आप यहाँ से शिफ्टर के थ्रू पाउडर ले सकते हैं। 60, 80 और 100 मेस। आपका जो पाउडर जो रहेगा वो फाइन पाउडर जो आएगा, इस मेस से पास होने के बाद में आपको और फाइन पाउडर मिलेगा, और भी फाइन पाउडर मिलेगा। जो भी उसमें जो डस्टिंग पार्टिकल्स बोलो, या जो भी रॉ मटेरियल जो रहता है हमारे पास में आता है, उसके जो बारीक बारीक क्या कहना चाहिए आपके पार्टिकल्स जो रहते हैं, वो पूरे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये मास मिक्सर मशीन जो रहती है, सभी कंपनियों अपने अपने हिसाब से अलग अलग लेते हैं। 25 kg से स्टार्ट होता है, 100, 200, 500, ठीक है। सबका जितना क्वांटिटी रहता है उस हिसाब से ये मास मिक्सर मशीन रहता है। हमारे पास में जो अवेलेबल मशीन है वो है 100 kg का। एक बार में हम लोग क्या करते हैं कि 100 kg इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये खासकर रहता है वेट मिक्सिंग के लिए ही रहता है, वेट मिक्सिंग के लिए भी रहता है और ड्राई मिक्सिंग के लिए भी रहता है। कभी हम लोगों को अगर पाउडर फॉर्म का अगर कोई भी एक प्रोडक्ट रहता है, अगर सिर्फ हम लोगों को ड्राई मिक्सिंग करना है, तो मटेरियल इसमें इनपुट करने के बाद में इसको चला के और पूरा मटेरियल मिक्स करने के बाद में हम लोग इसको निकाल सकते हैं। या फिर वेट मिक्सिंग जो रहती है खासकर टैबलेट के लिए यूज़ की जाती है। वेट मिक्सिंग जो भी हमारे टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, 1 रहे, 10 रहे, 15 रहे, जितने भी रहें, उसको क्या करते हैं इसमें डालते हैं और यूज़ करते हैं डीएम वाटर का, ठीक है। डीएम वाटर ध्यान में रखना, डीएम वाटर बोल रहा हूँ मैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो ग्रैनुलेशन सेक्शन में अब AHN की टीम पहुंची है, जहां पे रोकड़ी जी इन्होंने तमाम विद्यार्थियों को जानकारी दी। आइए उनकी जुबानी भी हम सुनते हैं। सर, ये जो सेक्शन है कितना महत्वपूर्ण है, क्या होता है? ये ग्रैनुलेशन सेक्शन कहलाता है सर, और ये सेक्शन हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जितना भी टैबलेट का जो भी काम होता है यहाँ से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि पल्वराइजेशन होने के बाद में पाउडर को हम लोगों को शिफ्टिंग मशीन में लिया जाता है। शिफ्टर के बाद में हम लोगों को वेट मिक्सिंग अगर करना है तो एक बार में हमारा जो मास मिक्सर है वो 100 kg मास मिक्सर में मिक्सिंग कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मटेरियल निकालने के बाद में हमारे पास में ड्राइंग मशीन है, ट्रे डायर मशीन कहलाता है। तो ट्रे डायर मशीन में क्या करते हैं कि जो भी वेट मिक्सिंग होती है उसमें प्लेट में हम लोग क्या करते हैं उसको स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के बाद में उसको 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको ट्रे डायर मशीन में उसको ड्राई करते हैं। ये होने के बाद में फिर जब हमारा मटेरियल जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है तो हमारा मल्टी मिल जो है मशीन, उस मल्टी मिल मशीन में क्या करते हैं कि उसको पूरी तरह से क्रश करते हैं और हमको जितने भी ग्रैन्यूल्स जो चाहिए, हमारे पास में जो उसमें जो जाली लगती है वो 1.5 mm से लेके 3 mm तक है। हमें जो भी ग्रैन्यूल्स चाहिए, जितने भी mm की चाहिए, उसमें मल्टी मिल में निकाल लेते हैं और उसके बाद में हम लोग उसको कॉम्प्रेशन सेक्शन में मटेरियल को फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या नाम आपका, क्या अभी यहाँ पे काम करते हैं? यूर एज ए? मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं ऑल ओवर सेक्शन का इंचार्ज हूँ। अच्छा, केमिस्ट, बतौर केमिस्ट का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। आज वंजारी
कॉलेज के जो छात्र छात्राएं आई हैं उन्होंने आपसे काफ़ी जानकारी भी हासिल की है, आपको कैसा लग रहा है पर्सनली? मुझे अपने पुराने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं क्योंकि हम लोग भी कॉलेज में थे और हम लोग भी विज़िट किए हैं और ये बच्चों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की डेट में ये बच्चे सीखने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं और मैं मेरी तरफ से इनको जितना हो सके इन्फॉर्मेशन देने का काम करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थे रोकड़े जिन्होंने बखूबी के साथ बात करते हुए ये बताया कि इन्होंने तमाम छात्र छात्राओं को जानकारी दी है। अब दर्शकों हम अगली सेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो दर्शकों टेम्पलेट कंप्रेशन मशीन क्या है, ये सेक्शन में हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिनेश थोड़ा पेन करके बताइए कि आप लोग जो कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो रोज़ाना टैबलेट्स का, वो इसी मशीन से बनती है। और आज ये मशीन क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सब बच्चों को बताया। इस समय हमारे साथ खुरपुड़े साहब हैं, उनसे फिर से जानना चाहेंगे। सर, ये इस मशीन के बारे में, टैबलेट्स मशीन के बारे में क्या विशेषता है, क्या कहा बच्चों को आपने, क्या जानकारी दी? अच्छा, ये टैबलेट मशीन है, 16 सेशन की मशीन है। लोअर पंचेस और डाइज और बीच में अपर पंचेस, उसके डाई के अंदर जो पाउडर भरते हैं उसमें वो डोज रहता है 500 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम, जो भी आप वजन सेट करेंगे वो पाउडर आप फिलिंग करके उसका कंप्रेशन किया जाता है। तो उसका प्रोसेस कैसा है कि जो पाउडर अपन ने मैन्युफैक्चरिंग की है वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया से, तो वो पाउडर जो है ये हॉपर में लोड करना है। लोडिंग के बाद में ये जो फ्रेम लगी है फीड फ्रेम, तो उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाउडर का। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में पाउडर क्या होता है, पाउडर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि ये जो पॉइंट है यहाँ कंप्रेशन पॉइंट है। कंप्रेशन पॉइंट में लोअर पंच ऊपर आता है और अपर पंच नीचे जाता है। इसके बाद उसके प्रेशर से टैबलेट बनती है और ये टैबलेट ये मशीन 1.5 लाख टैबलेट 8 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। उसके 8 घंटे में 1 लाख टैबलेट बनाई जाती है, ऐसा इनका मानना है। बेटा आज आप यहाँ पे आए, सर ने जो जानकारी दिया, क्या जानकारी दिया, कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए? आई एम फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, माय नेम इज श्रद्धा गोने। ये टैबलेट कॉम्प्रेस मशीन है, इसमें लोअर पंच डाई पंच होता है और अपर पंच भी होता है। डाई में पाउडर फिल करना पड़ता है, उनकी साइज़ भी रहते हैं, टैबलेट की हार्डनेस थिकनेस सब पैरामीटर चेक करने पड़ते हैं। 8 घंटे में 1 लाख टैबलेट्स बनाई जाती है। टैबलेट का भी वेट भी मेज़र करना पड़ता है। ये मशीन सिर्फ मल्टी मिल मशीन कहलाती है। हमें जिस भी का हमको यहाँ पे ग्रैनुअल्स निकालना है मटेरियल का, इसके हिसाब से ये जाली फिट की जाती है इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास में हमने बताया आपको 1.5 mm से लेकर 3 mm तक हमारे पास में ये जाली लगी हुई है। डिपेंड करता है कि आपको टैबलेट कितने mm का वहाँ पे पंच करना है, उस हिसाब से भी ये ग्रैनुअल्स निकाले जाते हैं। अब ऐसे सेक्शन में आए जहाँ पे ये सभी विद्यार्थी मौजूद है और इस समय में अविनाश ढोले सर भी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये जो मशीन है इसकी क्या खासियत है और जब विद्यार्थी है तो उन्हें क्या बताया गया? सर, ये मशीन ये है अपने डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस, जिसमें कि अपन कोई भी लैब में टेस्टिंग करते हैं तो उससे पहले हमें जो होता है वेट लेना पड़ता है कोई भी सैंपल का या कोई भी रॉ मटेरियल का, तो उसके लिए बैलेंसेस अपने प्राइमरी जो ये चीज़ होती है वो सबसे पहले वही काम में आता है। अच्छा, हाँ जी। क्या काम करता है ये मशीन? ये सर वेट लेने काम में आता है। जो बच्चे आए विद्यार्थी है तो क्या पूछा उन्होंने आपसे? जी सर, बैलेंस के बारे में जानकारी पूछी है। बैलेंस होना कितना महत्वपूर्ण होता है? सबसे महत्वपूर्ण वही है पहले। अगर बैलेंस ना हो तो नहीं, टेस्ट कुछ भी टेस्टिंग नहीं हो सकता सर, कोई भी सैंपल टेस्टिंग नहीं हो सकता। ये कौन सा सेक्शन है? ये क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है। और इस मशीन के बारे में क्या जानकारी दे रहे हो? बस सर, वेट लेना ही है वो मशीन, बस। तो क्वालिटी कंट्रोल इस सेक्शन में हम आए, हमने अविनाश जी इनसे बात किया, उन्होंने बताया कि ये मशीन की अपनी क्या विशेषताएं हैं। जिन बच्चों को यह ज्ञान दिया गया है वे तमाम बच्चे विद्यार्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर अविनाश सर ने क्या कहा इस मशीन के बारे में, क्या कहना चाहते हो? सर ने कहा है कि मशीन में रॉ मटेरियल का वेट करने के लिए, उसमें कोई भी मटेरियल आया तो उसका वेट करने के लिए मशीन का काम है। जैसे कि सर ने बताया कि मतलब
जैसे सर ने बताया कि वेट करना मतलब इम्पोर्टेंट है, मैं बस बैलेंस करना वो मेन है। हमें ये बताइए कि आज आप यहाँ पे आए, आपका आना यहाँ पे सार्थक हुआ है कि महत्वपूर्ण हुआ है या क्या हुआ है? सार्थक हुआ है, महत्वपूर्ण, सार्थक महत्वपूर्वक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ यहाँ पे विद्यार्थी मित्र उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हो आप? यहाँ पे आके बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है और हमें इससे बहुत कुछ सीखने मिला है। आगे चल के इंडस्ट्री में अपना नाम कमा पाएंगे एंड अच्छा कुछ कर पाएंगे फार्मा कंपनी में। यहाँ आके हमें बहुत कुछ सीखने मिला है, मशीन्स का नॉलेज मिला है और बहुत कुछ पढ़ने भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ पढ़ने भी मिला है, ऐसा इन बच्चों का मानना है। और वो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसे कहा जाता है। अब हमारे साथ में एक और मैडम है, ये जो मशीन है ये दिखाई दे रही है, इसके बारे में जानकारी देंगे। दिनेश थोड़ा पहले पैन करके बताइए, ये मशीन का जो मोमेंट है ये अलग टाइप का चल रहा है, एक्चुअल में इसके क्या फंक्शंस है ये हम आपको बताएंगे। इस समय हमारे साथ में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी इस फैक्ट्री की एक मैडम है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे, क्या व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मशीन? सर मेरा नाम प्रतिभा मावले है, मैं यहाँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में केमिस्ट का काम करती हूँ। सर ये जो मशीन है ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस है। इसमें एक्चुअली टैबलेट और कैप्सूल का डिजोल्यूशन चेक किया जाता है, जो कि अपने स्टमक में अपने इसमें अपन अगर टैबलेट आप खाते हैं तो कितनी देर में डिजोल्व होती है और आपके बॉडी पर कितनी देर में वो असर दिखाती है, तो वो हम यहीं पे मेजर करते हैं। उसी टेम्परेचर में हम वाटर लेते हैं, उसमें हम टैबलेट्स रखते हैं जो कि कोटेड रहती है, कभी कभी अनकोटेड भी रहती है, और हम कैप्सूल्स भी डालते हैं जिनका पैरामीटर्स रहता है, जिनकी लिमिट रहती है, नॉट मोर देन 30 मिनट्स, नॉट मोर देन 60 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन देयर हार्डनेस एंड थिकनेस। तो अभी मैंने फ़िलहाल जो मोन टैबलेट डाली है ये कोटेड है और इसको डिजोल्व होने के लिए मिनिमम आधा घंटा तो भी लेगी ये, क्योंकि इसका थिकनेस और हार्डनेस जो कि डिपेंड करता है। तो ये वाटर है 37 डिग्री सेल्सियस, जो अपने स्टमक पर का जो टेम्परेचर है वो दिखाता है। और ये जो टैबलेट है ये ग्रैनुलेशन फॉर्म में स्यूज के नीचे जो अपने को पार्टिकल्स के फॉर्म में जो गिरी हुई दिखती है, जो कि अपनी बॉडी में सर्वाइव करती है। ये होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस का पैरामीटर्स, उसके फंक्शंस। क्या नाम है आपका? प्रतिभा माहुले। तो आप है प्रतिभा माहुले। दिनेश थोड़ा पैन करके बताइए, विद्यार्थी मित्र बड़े उत्साही दिखाई दे रहे हैं, हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान है। और कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? कैसा लग रहा है आपको? और हो भी क्यों ना, क्योंकि बुट्टीबुरी स्थित एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की इस फैक्ट्री में अलग अलग सेक्शंस में हम गए, हमने सब बच्चों से बात किया, और भी कुछ सेक्शंस बाकी है। आइए एच न्यूज़ के साथ उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो दर्शकों, क्वालिटी कंट्रोल रूम के इंस्ट्रूमेंट रूम में हम यहाँ पर आए हुए हैं। फिर से हम अविनाश जी इनसे जानना चाहेंगे, सर क्या इसका महत्व है इस सेक्शन का? इस सेक्शन का यह महत्व है सर कि इस सेक्शन में हमारे HPLC इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जो कि सबसे आज का अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं उसकी भी आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको जो बाकी इंस्ट्रूमेंट रखे हैं उसकी जानकारी दूंगा। बिल्कुल, क्या हाँ जी, सबसे पहले ये है हमारा रिफ्रैक्टोमीटर। इसको मैनुअल रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं, हमारे पास डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर भी है। इससे क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑयल का, वो अपन चेक करते हैं। उसके बाद में शुगर परसेंट भी इससे चेक होता है, जो कि ब्रिक्स में होता है। वो जो शुगर परसेंट होता है वो सिरप और आसो, इन दोनों चीज़ों में अपन चेक कर सकते हैं। आसो आपको सबको मालूम है क्या? आसो के बारे में, आसो क्या होता है? नहीं मालूम। सिरप के बारे में मालूम है? ठीक है, ओके। सर ये मशीन क्या करती है? उसके बाद में ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर है, क्लीनर इसको बोलते हैं, जिसमें कि वाटर होता है। अच्छा। और इसमें अपन जो केमिकल टेस्टिंग करते हैं, उसमें जो आप दो केमिकल्स मिक्स करते हैं एक साथ में, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अपन उसमें रख के उसको मिक्स को, इससे बहुत बढ़िया मिक्स होता है उससे। उसके बाद में ये है सर TDS मीटर। ओके, ठीक है। वाटर का TDS आपको मालूम है TDS क्या होता है? TDS और कंडक्टिविटी मीटर है, इसमें दोनों वो देखे जाते हैं। उसका ये pH मीटर तो आपको मालूम है, ठीक है। इसमें pH लेवल कितना है कोई भी सॉल्यूशन का, वो अपन चेक करते हैं। ओके, इधर है अपना HPLC इंस्ट्रूमेंट। HPLC इंस्ट्रूमेंट आप सबको पता है क्या है? तो नहीं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक एक्सट्रैक्ट हो या फिर कोई भी अपना एलोपैथिक भी कोई कंटेंट होता है, तो उसमें जो कंटेंट है, मेन कंटेंट, वो भी अपन निकाल सकते हैं।
या फिर बहुत सारे कंटेंट एक साथ मिक्स हो तो वो भी अपन उसमें रेक्टिफाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो अविनाश जी इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अब हम कुछ जो यहाँ पे छात्र छात्राएं जो आए हुए हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा आप बताइए कि इस सेक्शन में आए, सर ने क्या जानकारी दी, कैसा लग रहा है, कितना महत्वपूर्ण है आप सभी के जीवन के लिए? सर ने बताया है कि इंस्ट्रूमेंट्स नए हैं और HPHC और इसका यूज़ इसलिए होता है कि ऑयल चेकिंग टेस्टिंग के लिए होता है और बाकी इंस्ट्रूमेंट के भी चेकिंग होती है, बस टैबलेट सिरप वगैरह RSO वगैरह इसके। क्या कहा था सर ने? सर ने कहा था कि ये इंस्ट्रूमेंट सब चेकिंग के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके बस। भैया अच्छा क्यों लग रहा है यहाँ आके? यहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है यहाँ पे आके, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार ऐसा आए तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। अच्छा क्यों लग रहा है जब पूछा तो इन्हें ज्ञान मिल रहा है और ये वो ज्ञान है जिनसे इनका जीवन और आने वाली कई पीढ़ियाँ ये शिक्षित होने जा रही है, एजुकेटेड होने जा रही है। सर क्या कहना चाहोगे आप? सर ये सर ने बहुत कुछ अच्छा सुनाया हमारे को। इंस्ट्रूमेंट रूम में आए हम, सर ने बहुत अच्छा सुनाया, कभी सुना नहीं हमने। अच्छा हुआ है हमारा मार्गदर्शन किया, बताया। हाँ मार्गदर्शन किया है, बहुत अच्छे से समझाया सर ने। क्या है आपके कॉलेज का नाम? कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी बुट्टीपुरी। भविष्य में क्या करना चाहते हो? व्हाट्स योर एम्बिशंस? फार्मासिस्ट। अगर एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हो तो ये नॉलेज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? 100%। बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल ये जो एजुकेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी बुट्टीपुरी स्थित ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री परिसर में बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है ये बच्चों की या स्टूडेंट की। ये छात्र छात्राएँ यहाँ पे आए, काफ़ी ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है। अब दर्शकों हम एक ऐसे सेक्शन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं और वो सेक्शन में एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। आइए आप AHN न्यूज़ के साथ। थैंक यू मित्रों। तो दर्शकों अब हम जिस सेक्शन में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है आइए जानना चाहते हैं कुछ यहाँ के कामकाज करने वाले पदाधिकारी यहाँ पे। क्या नाम है आपका मैडम, क्या कहना चाहती हो? सर मेरा नाम शेफाली काकड़े है और मैं यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट करके अपॉइंट हुई हूँ और ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है जो अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारे कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स है तो यहाँ पे जैसे कि लामिनार एयर फ्लो और ऑटोक्लेव और हमारे कुछ इंक्यूबेटर वगैरह है, ओवन वगैरह है जो हमारे माइक्रो के लिए यूज़ होते हैं। तो उसमें हम लोग कुछ टेस्टिंग केमिकल यानी कि माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं। तो माइक्रोबियल टेस्टिंग में कैसा होता है कि जो भी हमारे मेडिसिन्स रहते हैं तो उसको केमिकल टेस्टिंग के बाद में माइक्रोबियल टेस्टिंग होने के बाद में ही हम लोग उसको अप्रूवल देते हैं कि मार्केट में जाने के लिए यानी कि हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं उन तक पहुंचने के लिए हम यानी कि हमको माइक्रोबियल टेस्टिंग के बाद में हम लोग उसको दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो कुछ भी इक्विपमेंट्स आए हैं उसको यूज़ करके टेस्टिंग करते हैं। तो दर्शकों अब हम आए हुए हैं कोटिंग सेक्शन में। ये कोटिंग सेक्शन क्या होता है? कोटिंग सेक्शन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है? कोटिंग यानी क्या? यहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार फैक्ट्री इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर आज विद्यार्थी को आपने जो जानकारी दिया ये कोटिंग सेक्शन एक्चुअल में है क्या? हाँ, यहाँ पे जो टैबलेट रहता है तो कोई क्या होता है पेशेंट तो लेता नहीं है, उसका स्मेल जो है वो नहीं आता या तो एक्सेप्टेबल नहीं रहती, इसलिए उसको कोटिंग करना पड़ता है। तो कोटिंग कैसा फूड ग्रेड का होना चाहिए उसका और मेडिकामेंट से ऊपर उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन वो कोटिंग करते हैं। कोटिंग जो हर एक प्रकार के होते हैं, 10-12 प्रकार के कोटिंग कलर आते हैं, आजकल रेडीमेड आते हैं, वो अपने को बनाना नहीं पड़ता। पहले के स्पेस में वो कोटिंग कलर यहाँ रेडी करना पड़ता था। तो आजकल रेडी कलर आने के बाद में अपन क्या करते हैं कि वो ये जो टैंक है न्यूमेटिक प्रेशर वाल्व बोलते हैं इसको, इसमें अपन कोटिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ कोटिंग सॉल्यूशन बनाते हैं और इसमें ये जो पैन है, पैन में अपन एक टैबलेट लोड कर देते हैं। 25-35 किलो की उसकी कैपेसिटी है।
25 किलो टैबलेट आप लोड कर सकते हैं एक साथ में। इसके बाद में ये जो सॉल्यूशन बना हुआ ये अपन यहाँ स्प्रेड करना है। इसका ये जो पैन रहता है उसका जो रोटेशन है 10 से 12 पर मिनट उसका रोटेशन रहता है। इसके बाद में एक रोटेशन है, स्प्रेइंग कंटिन्यू करना पड़ता है। स्प्रेइंग बीच में एक 5-10 मिनट का टैबलेट का जो पूरा मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर ड्राई करने के लिए फिर से एक रुकाना करते, फिर से बार उसको कोटिंग करना पड़ता है। जब इसका 2% तक कोटिंग है, उसको जब तक 2% कोटिंग नहीं होगा टैबलेट के ऊपर तब तक उसकी फिल्म फार्म नहीं होती। टैबलेट को फिल्म फार्म होना है ना, कोटिंग होना है नहीं। उसके बाद में बस ये टैबलेट कोटिंग हो गई फिर हम पैकिंग पे लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोटिंग सेक्शन कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पैन लगा हुआ है और यहाँ पे जो पूरा ये सर्कल में पूरी जो टैबलेट्स है 35,000 के आसपास यहाँ पे टैबलेट्स आती है, उसके ऊपर भी यहाँ पे संस्कार किए जाते हैं, ऐसा इनका मानना है। फिर से एक बार कुछ छात्राएँ यहाँ पे वहाँ से जाना चाहेंगे। बेटा सर ने क्या बताया, कितना समझ में आया, कितना महत्वपूर्ण है ये कोटिंग सेक्शन? ये टैबलेट कोटिंग मशीन है, ये टैबलेट कोटिंग मशीन है। ये इसकी कैपेसिटी 35 किलो यहाँ पे टैबलेट आ सकते हैं। और कोटिंग करना, क्योंकि इसके कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को टैबलेट्स पसंद नहीं आती, उसको अच्छा लगने के लिए, आकर्षित करने के लिए कोटिंग की जाती है। जैसे शुगर कोटिंग होती है, फिल्म कोटिंग होती है, इंटरिंग कोटिंग होती है। तो ये फिल्म कोटिंग की मशीन है। यहाँ पे स्प्रे से इस टैबलेट को कोटिंग की जाती है और ये यूनिफॉर्मली राउंड होता रहता है, क्योंकि टैबलेट अच्छे से कोट होनी चाहिए पूरी तरीके से, इसलिए कोटिंग की जाती है। इशिता मंगल। तो इशिता ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी दर्शकों। अब हम एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के इस फैक्ट्री परिसर में हैं। हमने तमाम सेक्शन से आपसे रूबरू करवाया और भी कुछ सेक्शन से, आइए वहाँ चलते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है हम आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन होता है तो आपको कितना साफ़ सुथरा रहना पड़ता है? साफ़ सुथरा बहुत, यहाँ पे डालने का पाउडर डालने के बाद यहाँ से पंचिंग होता, हाँ टैबलेट में डालने के जो हॉपर में पाउडर डालते हैं वहाँ से जो पाउडर आने के बाद वहाँ पे पंचिंग किया जाता है। वो टैबलेट मशीन में टैबलेट जो इत्र आती है वो 500 mg के है, 200 mg का हम इतना वेट कर लेते हैं। आपने ये सिर पे ये क्यों लगाया? क्यों? इसके में मास्क इसलिए लगाया कि वो पाउडर इसमें जाने, अपने बाल भी यहाँ पे उड़ना नहीं चाहिए, इसी के लिए वो अपने ये लगाते हैं, यानी अपनी सेफ्टी के लिए। यानी टैबलेट जो निकालते हैं आयुर्वेदिक में, इसमें लिए मास्क और ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक गजबी है। तो अशोक, इन्होंने जानकारी दिया है, खुरपुड़े साहब जो कि इंचार्ज है इस पूरे फैक्ट्री के, उनसे बात किया है, गोने नाम की इस विद्यार्थिनी से बात किया है, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और यही एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी का फैक्ट्री का ये वो सेक्शन है, टैबलेट सेक्शन, जहाँ पे प्रतिदिन लाखों टैबलेट्स बनते हैं। दर्शकों, अब हम आपको अगले सेक्शन में लेके चलते हैं और वहाँ क्या चल रहा है बताते हैं, आइए HN न्यूज़ के साथ। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी फैक्ट्री में कई सेक्शंस का हमने मुआयना किया, अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब जिस सेक्शन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसे ऑयल फिलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है और ये वही मशीन है जो ऑयल को फिल करती है। और इसके बारे में इस फैक्ट्री के इंचार्ज, इन्होंने विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी। फिर से हमारे साथ जो एक बार जुड़ चुके हैं उनसे जानना चाहेंगे, ऑयल फिलिंग मशीन ये क्या कामकाज करती है? ऑयल फिलिंग मशीन यह है कि उसका डोज जो है ऑयल का, जो 100 ml या 50 ml का जो ठहराया जाता है वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। यह ऑयल फिलिंग का मशीन होता है। ऑयल फिलिंग का जो है वहाँ जो एडजस्टमेंट रहती है उसमें जो कप्स दिए रहे उसमें एडजस्टमेंट है कि उसको 50 ml भरना है या तो 100 ml भरना है या तो 150 ml भरना है, जो भी है सब एडजस्टमेंट वहाँ पे मशीन में दी रहती है। उसका जो सोल्यूशन रहता है वो जो टैंक रहती है, टैंक में पाइप डाल के उसमें सोल्यूशन उसमें आता है, उसमें जो मशीन चालू करती है तब उसको पंपिंग कंप्रेशन और लेती है सोल्यूशन, उतना ही फिलिंग हो जाता है। तो उसके बाद में उसका जो भी है ड्यूरेशन ड्यूरिंग फिलिंग, उसका वेट बराबर प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, उसके लिए एक आधा घंटे के बाद में यूनिफॉर्मली वेट लेते रहना चाहिए। इन प्रोसेस का ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी विद्यार्थी मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा सर ने जिस प्रकार से बताया आपको, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस मशीन? ये मशीन ऑयल फिलिंग मशीन में वो ऑयल फिल किया जाता है बॉटल्स में। अगर हमें 10 ml चाहिए तो वो वहाँ पे फिक्स करने की बटन है कि हमें 10 ml भरना है, 50 ml भरना है, वो वहाँ पे फिक्स किया जाता है। और वो पाइप वो ऑयल के इसमें टैंक में डाला जाता है। फिर उससे मशीन चालू करने के बाद वो बॉटल हम एक साथ 2 या फिर 3 ऐसे भर सकते हैं। आपको क्या लगता है बेटे?
जसं सरांनी सांगितलं की होमोजिनियस मिक्सचर मशीनमध्ये आधी 100 लिटरचं जे टँक आहे त्यामध्ये पूर्ण मिक्स होते आणि जो पाईप आहे ऑइल फिलिंग मशीनला लागलेला, तो ऑइल फिलिंग मशीनमधला पाईप आहे ना, तो डायरेक्ट ऑइल जाते ऑइल फिलिंग मशीनमध्ये आणि त्यातून बॉटल्समध्ये जात असते. तो काफ़ी अच्छी जानकारी बच्चों ने, ये जो ज्ञान है ये जो अर्जित कर रहे हैं, ये बुट्टीपुरी स्थित एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के उस फैक्ट्री में से ये बच्चे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं. भविष्य में भी इन्हें बहुत कामकाज आने वाला है. वंजारी कॉलेज से कौन सी कॉलेज से हो? कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी बुट्टीपुरी. कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी बुट्टीपुरी के ये तमाम छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में हैं. काफ़ी अच्छा ज्ञान इन्होंने अर्जित किया. दर्शकों, ऑयल फिलिंग मशीन इस सेक्शन के बाद और भी कुछ सेक्शंस है, वहाँ चलते हैं और हम आपको पल पल की जानकारी देते हैं. आप बने रहे AHN न्यूज़ के साथ. दर्शकों, प्राइमरी सेक्शन में हम आए हुए हैं जहाँ पे जो पैकिंग होती है वो किस प्रकार की होती है ये जानने के लिए आए. और आज यहाँ पे खुद फैक्ट्री इंचार्ज गुरुपड़े साहब भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है. सर, ये जो पैकिंग सिस्टम होता है, ये जो सेक्शन है, क्या इसकी विशेषताएँ हैं? जो अपन मेडिकामेंट बनाते हैं तो अपने पेशेंट तो सही जो स्थिति में अपन ने बनाए वो स्थिति तक वहाँ तक पेशेंट तक पहुँच जाना चाहिए. इसलिए पैकिंग सेक्शन का बड़ा सिस्टमेटिक रोल है. और पैकिंग अपन जैसे कंडीशन में करती कि जो कैप्सूल और टैबलेट के लिए जो कंडीशन लगती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वो मेंटेन करना पड़ता है कि जो टेम्परेचर है 24 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा, ह्यूमिडिटी है 40% के नीचे रहेगी. वो कंडीशन में अपने को मेडिकामेंट सुरक्षित रहता है. इसलिए वो कंडीशन मेंटेन करके अपन यहाँ पैकिंग लेते हैं. जो भी मटेरियल आया, कैप्सूल आए, तो उसको 10 का पैकिंग करना है, 60 का पैकिंग करना है, उस हिसाब से हमारा जो कंपनी का नाम है उस हिसाब से हम पैकिंग लेते हैं. तो ये मैनुअल पैकिंग है. तो ये काउंटर्स रहते हैं, उसमें से पैकिंग करते हैं हम 60 का पैकिंग. एक बॉक्स में कितनी डिब्बियाँ आती हैं? एक बॉक्स में 10 डिब्बियाँ आती है. वो हमारा एक स्टैंडर्ड है कंपनी का. वो कंपनी के स्टैंडर्ड से हमें 10 का पैकिंग करते हैं. 20 का भी रिक्वायरमेंट रहे तो 20 का भी पैकिंग, जैसे भी मार्केट की रिक्वायरमेंट, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट. यस. तो हाँ, कुछ विद्यार्थी भी है, उनसे भी बात करते हैं. बेटा, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे, कैसे लग रहा है इस सेक्शन में आके, और सर ने क्या जानकारी दी? मेरा नाम गुंजन फुलजल है. यहाँ पर हम प्राइमरी पैकिंग के लिए आए और यहाँ पर लेबलिंग होती है और पैकिंग होती है. एक बॉटल में भरे जाते हैं पूरे मेडिसिन को. और माय नेम इज़ श्रद्धा घोड़मारे. ये प्राइमरी पैकिंग सेक्शन है. यहाँ पे प्राइमरी पैकिंग होती है, मतलब टैबलेट को बॉटल में भरा जाता है और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है. कॉटन क्यों लगाया जाता है? वो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कुछ प्रॉब्लेम ना आए उस वजह से. माय नेम इज पायल नागपूर. इथे म्हणजे लेबलिंग केलेली जाते, पॅकिंग केलेली जाते आणि एका बॉक्समध्ये 16 टॅबलेट असते. थँक्यू. कैसा लग रहा है आने के बाद, कितना ज्ञान अर्जित किया? म्हणजे काही नाही असं नॉलेज येत आहे. बिल्कुल बिल्कुल. कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ आके अच्छा लग रहा है और बहुत नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि हम थ्योरी पोर्शन तो पढ़ते हैं, यहाँ पे आके प्रैक्टिकली देख रहे हैं. ये हम पैकिंग सेक्शन में आए हैं जहाँ पे लेबलिंग होता है और पैकिंग होती है. और हम पैकिंग के टाइम हम बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान देते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और क्या बोलते हैं, पैकिंग जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम कॉटन या वुड वगैरह मेडिसिन के साथ अप्लाई करते, ये यूज़ करते हैं. क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कोई प्रोडक्ट मतलब कि ये डैमेज ना हो या कंटामिनेशन ना हो, इसलिए हम कॉटन और जो ट्रांसपोर्टिंग के जो प्रोडक्ट है हम उसके साथ यूज़ करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं. थैंक यू. मेरा नाम अक्षरा उपाध्याय है. यहाँ हम पैकिंग मटेरियल प्राइमरी सेक्शन में आए हैं और यहाँ पर बताया कि पैकिंग करते समय कुछ टैबलेट में कोई नुकसान ना पहुँचे तो कॉटन लगाया जाता है. हमने तमाम यहाँ पे जो छात्र छात्राएं हैं उनसे बात किया है. अब और भी कुछ सेक्शंस है, वहाँ पे चलते हैं और हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे. शिक्षा का दालन है ये एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी. ये जो फैक्ट्री है ये शिक्षा का दालन है. ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आज शहर के या ये कहें कि भारतवर्ष के जितने राज्य हैं उन राज्यों से यहाँ विद्यार्थी और बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनके अध्यापक अध्यापिकाएँ आती है, स्कूल का मैनेजमेंट आता है. वो खास इसलिए आता है कि उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो और उन्होंने काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित करना चाहिए. इसीलिए यूँ तो ऐसी भारत में कई फैक्ट्री है, कई लोगों की है, मगर भारत के शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर भाग्यश्री,
इनके द्वारा स्थापित की गई। ये जो फैक्ट्री अपने आप में एक है और यही नॉलेज लेके आज बच्चे अच्छे अहदे पे काम भी कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में नाम भी कमा रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हम आपको अभी लेके चलते अगली सेक्शन में। आइए एचएन न्यूज़ के साथ। हमने हर सेक्शन में दस्तक दी, हर सेक्शन के बारे में जानकारी ली। ये वो पैकिंग का सेक्शन है सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ फाइनल होता है। यहाँ से ये जो गुड्स, ये जो दवाइयाँ जो बनती है, जिसका सिस्टमेटिक पैकिंग जो होता है, उसको बाहर में फिर डिलीवर करते हैं। आइए फिर से एक बार फैक्ट्री इंचार्ज हमारा गुरुपुरी जी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या है इस सेक्शन का नाम और क्या इसकी विशेषताएं हैं? इसको ये जो सेक्शन है ये फिनिश गुड स्टोर करके, फिनिश गुड यानी क्या होता है कि ऑल पैरामीटर्स पास होके जो मटेरियल आता है वो फिनिश गुड में आता है ना। वो जो भी क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर होते हैं आफ्टर पैकिंग के बाद, फिनिश प्राइमरी पैकिंग होता है, उसमें भी सैम्पलिंग होता है क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल पूरे पैरामीटर्स देख लेते हैं कि भाई पैरामीटर्स में ये बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। एक भी पैरामीटर फेल होता है तो मटेरियल फेल हो जाएगा, इसलिए पूरा पैरामीटर उनका फिनिश गुड का जब जो फिनिश प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट जब तक नहीं आता तब तक ये मटेरियल फिनिश गुड में नहीं आएगा। यहाँ फिनिश गुड में आने के बाद कितनी क्वांटिटी भेजी उसका भी डिटेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहता है। और फिनिश गुड वाले जो स्टोर्स है, यह जो भी अपने को अपने पार्टीज को भेजना है माल, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बैच वाइज लॉट वाइज सभी रखना पड़ता है। तो ये जो रजिस्टर है, ये जो मेंटेन करते हैं हमारे स्टोर इंचार्ज, ये पूरा मेंटेन करते हैं कि कौन से पार्टी को कौन से बैच का मटेरियल गया, कितनी क्वांटिटी गई, कब गई, ये सारा डिटेल्स इनके पास रहता है। बिल्कुल। और बाद में वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो उनके पास भी डिटेल्स। बिल्कुल। इस सेक्शन के इंचार्ज बैनर्जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। बैनर्जी जी क्या यहाँ काम काज होता है? सबसे पहले जो फिनिश गुड्स मेरे पास ट्रांसफर आता है उसको प्रिजर्वेशन करना सबसे बड़ा काम है। उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट पार्टी को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। साथ साथ देखना पड़ता है जो उनको टाइम पे माल पहुँच रहा है कि नहीं, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम लोग कुरियर से माल भेजते हैं, उनको भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है कौन कुरियर से माल भेजे, कितना टाइम में, कौन टाइम में भेजे, कौन सा टाइम में वो पहुंच रहा है, पेशेंट का रिक्वायरमेंट अनुसार वो माल पहुंच रहा है कि नहीं, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने तथ्यों के ऊपर में कामकाज करना पड़ता है, तब कई काम में एक मजबूती आती है, एक प्योरिटी होती है और एक अच्छी पॉजिटिवनेस इस काम से आती है। ये पूरा टीम वर्क होता है। बेटा कौन से क्या कहना चाहती हो आप आज इस सेक्शन के बारे में? क्या कहना चाहते हो? क्या कहा सर ने? मतलब यहाँ फाइनल क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हो? वैष्णवी थुट्टे फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी। क्या बताया सर ने इस सेक्शन के बारे में? इस सेक्शन में मतलब सभी पैरामीटर्स को चेक करने के बाद यहाँ जो बैच मटेरियल्स होते हैं वो उसकी चेकिंग की जाती है। मतलब कंफर्मेशन यहाँ सब किया जाता है। जो फाइनल मतलब हाँ कंफर्म करके मटेरियल यहाँ आता है और एक फाइनल स्टेज होती है। मेरा नाम हस्तरेखा पटले है, मैं कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हूँ। यहाँ पे जो भी हम मेडिसिन बनाते हैं, कैप्सूल टैबलेट जो भी बनाते हैं वो अच्छी तरीके से उधर से बना के लाते हैं। उसके बाद उसको एक परफेक्ट लेबलिंग देते हैं। वहाँ पे उसका मतलब नेम, ब्रांड नेम वो एक्सपायर कब होने वाली है, क्योंकि इन फ्यूचर वो मेडिसिन हम मार्केट में सप्लाई किए तो उसकी मतलब कब तक वो चलने वाली है ये पता रहे हमको। इसीलिए वो सब चेक करके जब वो परफेक्ट बन जाती है तब यहाँ पे फिनिशिंग स्टोर में लाया जाता है और उसको एक मार्क दिया जाता है, क्योंकि वो जो हमारी कंपनी है उसकी कॉपी दूसरे ना कर पाए और मतलब वो फेक मेडिसिन अपने नाम से ना बेच पाए, इसीलिए उसको एक परफेक्ट मार्किंग दी जाती है, देन मार्केट में सप्लाई की जाती है यहाँ से। थैंक यू। तो दर्शकों हमने देखा कि ये तमाम कमला नेहरू के जो बच्चे हैं वे आज यहाँ पे विद्यार्थी आए थे और आज इन्होंने एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी फैक्ट्री में आए और ख़ास तौर पे जितने सेक्शंस है उन तमाम सेक्शंस में गए और वहाँ के जो इंचार्ज है उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। हम फिर से एक बार फैक्ट्री इंचार्ज उर्पुड़े जी इनके पास चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर
कैसा लग रहा है आज इतनी तादाद में जो बच्चे आए जिनका अपना एक भविष्य बनने जा रहा है और आज इस फैक्ट्री में आए, क्या मार्गदर्शन हुआ, कैसा, क्या कहना चाहते हो? चलो, आज जो अपना मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है, फैक्ट्री में मेडिसिन कैसा मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस आप लड़कों ने अच्छे से देखा, समझे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए, उनके आंसर दिए। बहुत अच्छा लगा कि भाई आप लोग फैक्ट्री कैसी होती है, मेडिसिन कैसी बनी जाती है, उसका कैसा कैसा कौन से प्रोसेस से क्या गुजरती है मेडिसिन, ये आप बच्चों को पता लगा। अच्छा लगा। कमला नेहरू कॉलेज के स्टाफ जो है उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है, उन्होंने भी काफ़ी क्वेश्चन किए, उनका भी धन्यवाद। बाकी AHN न्यूज़ डॉक्टर मीरे जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना टाइम समय दिया और हमारे को न्यूज़ के माध्यम से हमारे को कहीं हमारी जानकारी पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जहां विद्यार्थियों की बात आती है तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसे कहा जाता है। अगर विद्यार्थियों के लिए बढ़ावा नहीं देगा तो देगा कौन? ऐसे में भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर की ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे डॉक्टर भाग्यश्री मैम भी संभालती है। और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी ये जो फैक्ट्री है अपने आप में एक है, डायबिटीज़ के ऊपर में उनका बहुत ही शानदार काम है और किस तरह से मेडिसिन बनती है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अब हम रुक करना चाहेंगे जहाँ पे अध्यापक अध्यापिकाएं भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आज बच्चों को लेके आया वो पूरे स्टूडेंट को कैसा लग रहा है आज? मैं सबसे पहले कमला नेहरू कॉलेज के तरफ से अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के सारे जो कर्मचारी, सारे स्टाफ मेंबर का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों का मार्गदर्शन किया है, तो इसके लिए मैं हमारे कॉलेज की तरफ से और पूरे स्टाफ के वजह से सभी को धन्यवाद। और बहुत अच्छे से उन्होंने, जैसे बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, जैसे कि QC डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, बहुत सारे इनके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की है, इससे कि बच्चों का इंडस्ट्री से जो एक्सपोजर था लैब से, तो जो इंडस्ट्री का एक्सपोजर था वो काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी हेल्प होगी हमारे बच्चों का नॉलेज इन्हांस करने में। थैंक यू सो मच। सर, क्या कहना चाहते हैं? मैम ने तो सभी अभी बता ही दिया है, लेकिन जो भी एक्चुअल थ्योरी में जो था, उनके जो भी डाउट्स थे वो अभी क्लियर हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में रॉ मटेरियल से लेके एक्चुअल प्रोसेसिंग कैसे होता है उसका, मैन्युफैक्चरिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट और जो भी है, तो वो अभी मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में डाउट्स होंगे कि क्या होता है नहीं होता है, जो भी है वो क्लियर हुआ होगा ऐसे मुझे लगता है। और जो भी एक्सपोजर अभी इनको मिला है और जिसके लिए हमें एप्रोप्रिएट के एस कुमार सर, भाग्यश्री मैम और गुरफुड़े सर और उनका स्टाफ, जो भी फैकल्टीज़ जिन्होंने गाइड किया या इनके क्वेरीज़ को आंसर किया, उनके डाउट्स को क्लियर किया, उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और साथ में मीरे सर का, जो AHN न्यूज़ जो हमें ये पूरा लाइव दिखा रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा उसकी उम्मीद करता हूँ। ऐसा मैं कमला नेहरू कॉलेज की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। तो ये जो तालियों की गूंज है एप्रोप्रिएट फैक्ट्री से आ रही है, बुट्टीबोरी स्थित कमला नेहरू के फार्मेसी कॉलेज के ये तमाम छात्र छात्राएं हैं, सुबह से आए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा ज्ञान यहाँ पे अर्जित किया। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी ये बुट्टीबोरी में यही वो फैक्ट्री है जो आज कई लोगों के कामकाज आ रही है, ख़ासतौर पे उन मरीजों के लिए जिन्हें आज के तारीख में प्योर दवाइयाँ नहीं मिलती। ऐसे में भारत के शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर भाग्यश्री, इन्होंने इस फैक्ट्री को चार चांद लगाया है और इस फैक्ट्री के कई ऐसे सेक्शंस थे जिनसे कई बच्चे रूबरू हुए और आज उनके नॉलेज, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, जिसका फ़ायदा भविष्य में इन्हें यकीनन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के बुट्टीबोरी स्थित एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की इस फैक्ट्री से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मीरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।